मेरी आवाज़ आ रही है आपको पूरी? एक ये फ़ैन बंद करके देखिए, ये फ़ैन बंद करके देखिए और उसके बाद में बोलिए कि पहली अभी की आवाज़ अच्छी है कि उसके बाद में की आवाज़ अच्छी है। अभी की आवाज़ अच्छी है कि पहली की आवाज़ अच्छी थी? ज़ोर से बोलो। अभी की आवाज़ अच्छी है? थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर लीजिए आप, जितनी बात करूँगा मैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सूरह अस्र की तिलावत की मैंने। ये वो सूरत है जो मक्की सूरत है, सबसे मुख्तसर जो सूरत कुरान मजीद में है उसमें से एक सूरत है और सबसे अव्वल तरीन, सबसे पहले जो सूरतें नाजिल हुई है उसमें से एक सूरत है। इसका तर्जुमा है कि ज़माने की कसम, जो टाइम बीत रहा है स्पीड से, अल्लाह ताला कसम खा के फरमा रहे कि ज़माने की कसम, वो तमाम लोग खसारे में हैं, मतलब घाटे में हैं, नुकसान में हैं, सिवा उनके जिन्होंने ईमान लाए। ईमान लाए मतलब भगवान पर यकीन करे कि भगवान है, विश्वास करे कि देयर इज़ अ सुपर पावर, और जिन्होंने अच्छे अमल किए, अमल सालेहा, जिन्होंने अच्छे काम के लिए, चांगली वागणूक के लिए, चांगली वर्तणूक के लिए, और जिन्होंने हक की तलकीन किए, जिन्होंने सही बात जो है वो समाज में, इंसानों में बताए, और जिन्होंने सब्र किए, जिनके पास में पेशेंस था। इसके अलावा, ये चार क्वालिटी के अलावा सभी लोग घाटे में हैं। सभी मुसलमान नहीं, सभी लोग, सभी इंसान। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम, वो सभी लोग घाटे में हैं, नुकसान में हैं, तोट्यात है, सिवाय उनके जिन्होंने ईमान लाए, अमल सालेहा किए, अच्छे काम किए, नेक वागणूक के लिए, और हक की तलकीन किए और सब्र किए। ये सूरत की तिलावत करने का जो मेरा मकसद है वो मेरी बेटियों को ये बताना है कि इंसान को अगर कामयाब होना है, इंसान को अगर कामयाब होना है, मतलब सक्सेसफुल होना है अपनी ज़िंदगी में, तो उसको ये चार काम करना पड़ेगा। ये अल्लाह ने आपको जो है वो पैरामीटर दिया है, कंडीशन दिया है, और वो चार काम कब किए जा सकते, ये जो चीज़ें हैं ये कब हो सकता है, उसमें का एक हिस्सा जो है ना मैं आपके सामने बताने के लिए आया हूँ। पूरे चारों कामों की अगर मैं तस्करा करूँगा तो बहुत वक्त चला जाएगा, और आप सुनने के लिए जो है आपके बहन को आए हैं, मुझे आप बर्दाश्त करोगे, ये मुझे मालूम है। एक चीज़ जो है उसमें कि हमको अच्छे काम करना है, हमको नेक काम करना है, हमको इंसानों की खिदमत करना है, आम्हाला चांगली वागणूक करायची आहे, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, ये जो काम है वो हमको करना है। उसमें की एक कंडीशन है, और वो काम आप कब कर सकते हो, जब हम अदीबा की जैसी मेहनत करके उस मकाम पर जाएंगे कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये जो एहसास कमतरी हमारे अंदर है, ये जो एहसास कमतरी हमारे अंदर है, उसको उभारने की जो ज़रूरत है वो क्यों है, वो मैं आपको कुरान की निगाह से बता रहा था कि ये कमी को उभार कर इस मकाम पर, इस पोझिशन पर, त्या पोझिशनवर की जिथून आम्ही समाजसेवा करू शकू, जिथे जाऊन आम्ही हे सांगू की खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, ते आम्ही तेव्हाच करू शकतो जेव्हा आम्ही त्या पोझिशनवर, त्या ऑथॉरिटीवर, त्या पॉवरवर जाऊ जिथून आम्ही माणसाशी माणसाने कसे वागावे, मानवता हीच खरी मानवधर्म, मानवसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा आहे, हे हमें सांगू शकू। ये हम बता सकेंगे कब, जब हम उस डेजिग्नेशन पे जाएंगे जहाँ से वो काम किए जा सकते, और इस काम को करना, उस पोजीशन पे जाना, ये हमारा शौक़ नहीं है,
कि कोई आपकी जो है ना बहुत वाहवाही करेगा, आपको जो है वो अप्रेज मिलेगा, आपको बुके मिलेंगे, आपको फेलिसिटेट किया जाएगा, इसके लिए नहीं करना है। ये हमको हमारे खालिक व मालिक ने कहा है, ये समझना पड़ेगा। तब जाकर वो एहसास से कमतरी मरेगी, और तब जाके जो है वो दूसरा और शेर पढ़ रहा हूँ मैं कि ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल के ज़माना उड़ान देखता है, वो करना पड़ेगा। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, असल में मेरी तकरीर बहुत लंबी होती है, अमूमन 1.5 से 2 घंटे की होती है। मेरे भाई मेरे साथ में जो मौजूद है इनको मालूम है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे जवाद सर ने बोला है कि आपको 30 मिनट मैं दे रहा हूँ एज ए प्रेसिडेंट, उससे ज़्यादा आपको बोलना नहीं है। तो 20-25 मिनट जो है आपका तवज्जो मुझ पर रखिए, और मुझे मालूम है कि आप रखोगे। पहला मुद्दा मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको उन ओहदों पर जाना है जिन ओहदों पर जाकर आप समाज सेवा करोगे, आप इंसानों की खिदमत करोगे। और जन्नतियों का जो तस्करा कुरान ने किया है कि जन्नत किसको देगा, स्वर्ग कोनाला भेटेल, इसका जो डेफिनेशन कुरान ने दिया है उसको हम जो डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं हुकूकुल इबाद, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, खिदमत खल्क, मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा। और मानव सेवा करण्यासाठी काय काय करावं लागेल, इंसानों की खिदमत करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जो कुरान ने कहा। जो दुखियारों की मदद करेंगे, जो बेवाओं की मदद करेंगे, जो यतीमों की मदद करेंगे, जो परेशान हाल की परेशानी को दूर करेंगे, जो इंसाफ करेंगे, जो बुराइयों को रोकेंगे, जो अच्छे कामों की दावत देंगे, यही है जो जन्नती है। इसके अलावा जन्नत किसी को मिलने वाली नहीं है। ये सब करने के लिए, तालियां मत बजाओ, गौर से सुनो, तालियां मत बजाओ, गौर से सुनो। ये सब करने के लिए हमको उन ओहदों पर जाना पड़ेगा जिन ओहदों पर जाकर हम ये काम कर सकते। आपको मरीज़ों का, बीमारियों का इलाज करना है, आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा। कुरान की किसी भी सूरत से जो है ना उसका इलाज नहीं होने वाला, ये हमको तस्लीम करना पड़ेगा। हाँ, ये बात है कि वो इलाज वो तभी होगा जब अल्लाह चाहेगा, लेकिन सिर्फ तावीज़ बांधने से जो है वो इलाज नहीं होगा। मैं फिर दोहरा रहा, इलाज तभी मुकम्मल होगा जब अल्लाह चाहेगा, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा। आपको इंसाफ करना है, आपको अदल करना है। आपको कुरान ने कहा है, आपको मतलब हम सबको, मैं भी शामिल हूँ उसमें, आपको अदल करने वाले बनना है। कब करोगे इंसाफ? आप जज हो या वकील हो, उसके बिना कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको अच्छा सिस्टम देना है, यू हैव टू प्रेजेंट अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द ह्यूमैनिटी। फॉर दैट, उसके लिए आपको IAS बनना पड़ेगा, आपको IPS बनना पड़ेगा, आपको थानेदार बनना पड़ेगा, आपको तहसीलदार बनना पड़ेगा। तहसीलदार सर बैठे यहाँ पर, आपको तहसीलदार बनना पड़ेगा। उसके बिना आप अच्छा सिस्टम नहीं दे सकते, राइट? और ये सब चीज़ों पर, उन ओहदों पर जाने के लिए आपको, मैं अनपढ़ को ये मालूम है, मुझे समझता है कि पढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो फिर ये पढ़ाई दीन की है कि दुनिया की है? जोर से बोलो, ये पढ़ाई दीन की है कि दुनिया की है? दीन की है। मैं समझता हूँ कि दीन की है। आप बोल रहे हैं कि दोनों है। पहले आपको लगता था कि ये सिर्फ दुनिया की है, अब थोड़ा 1 कदम 2 कदम ऊपर आए हो कि लग रहा है दीन की है, दुनिया की है। अब तीसरी, इस मुद्दे की आखिरी बात बता रहा हूँ कि एक सूरह आले इमरान की आयत है 104 नंबर की, जिसका तर्जुमा है सूरह नंबर 3 आयत नंबर 104, 104, जिसका तर्जुमा है कि तुम एक ऐसी जमात बनो, तुम एक इंसानों में ऐसा गिरोह हो, या तुमने ऐसे काम करना चाहिए जो लोगों को नेक कामों के तरफ बुलाए, बुराइयों को रोके और भलाइयों का हुक्म दे। नेक कामों की तरफ बुलाए, बुराइयों को रोके और नेक कामों का, अच्छे कामों का हुक्म दे, ऑर्डर। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके ये भिवंडी में ये जो एरिया है या ये जो जुरिस्डिक्शन है, यहाँ पर मान लो कि बहुत गरीब मजलूमों पर जो है वो जुल्म सितम होता, ये गुंडागर्दी है, भाईगिरी है, ये माँ बहनों पर जो है वो हमले होते, इज्जत आबरू पे जो है हमले होते, खून खराबा होता, वट एवर, देयर इज़ अ नंबर ऑफ न्यूसेंस जो यहाँ पर मौजूद है, वो हो रहा है। ये सिस्टम को या इस हालात को कौन चेंज कर सकता? IPS, IAS, थानेदार, बराबर? इसके अलावा कोई कर पाएगा? जो ये तमाम जो बुराइयां हैं, यहाँ पर गुंडागर्दी है, भाईगिरी है, माँ बहनों की इज्जत आबरू पे हमले हो रहे हैं, कहीं पर भी दुकान तोड़ फोड़ हो जा रही, ये दंगे हो रहे हैं, ये कौन रोक पाएगा? वो आदमी जिसको अल्लाह ने 100 आदमियों को मारने की ताकत दी है, वो, या आपके शहर का थानेदार, कौन रोक पाएगा? थानेदार। तो थानेदार कैसे बनोगे?
एमपीएससी करके? तो एमपीएससी की पढ़ाई दीन की है कि दुनिया की है? मैं बोलना ये चाह रहा मेरी बेटियों कि इस पढ़ाई को हमको इबादत बनाकर दीन समझकर करना है, तब जाके जो है ना हम खैरुल उम्मा बनेंगे। ये हमारे शौक़ में नहीं है, ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, ये हमारी इबादत में है। और जब कोई बेटी मेरी इसको इबादत बनाकर पढ़ती है तो वो अदीब अनम जैसा जो है ना वो रिकॉर्ड बनाती है। आपको ये समझना पड़ेगा, उसके बिना जो है ये मुमकिन नहीं है। और ये सब जब करेंगे तब हम खैरुल उम्मा का हक़ अदा करेंगे। हम उम्मत मुस्लिमा जो खैरुल उम्मा है उसका हक़ अदा करेंगे। हम जो कुरान ने हमसे कहा है कि तुमको इंसानों की खिदमत करना है, हम जो बोलते वसुदेव कुटुंबकम, हे विश्वची घर माझे, तब जो है ना हम उसका हक़ अदा करेंगे। उसके बिना हम उसका हक़ अदा नहीं करते।